जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लर्नोलॉजी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की अवस्थिति और भारत के विस्तार के बारे में, यानी भारत की नक्शे पर स्थिति क्या है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई लगभग 2933 किलोमीटर है। भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर रेखा और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा के मध्य तक 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी को 360 घूमने में 24 घंटे यानी 1440 मिनट का समय लगता है। यानी पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर को पार कर लेती है। इसलिए भारत को पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी छोर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। अरुणाचल प्रदेश पे गुजरात के मध्य समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, जो कि भारत के पूर्वी और पश्चिमी प्रदेश हैं। विश्व में अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता है। अतः वहाँ जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार किया जाता है। भारत में इस समस्या का संविधान करने के लिए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का मानक समय के निर्धारण हेतु मानक याम्योत्तर रेखा के रूप में स्वीकार किया गया। इस प्रकार 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा जो समय होगा वही समय पूरे देश में माना जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर से लेकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटे का समय अंतराल है। चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे या 5 घंटे 30 मिनट आगे चलती है। यानी 0 डिग्री देशांतर लंदन ग्रीनविच की 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व में समय प्लस में लिया जाता है और पश्चिम में समय माइनस में लिया जाता है। यानी पूर्व में पड़ने वाले देश समय में आगे चलते हैं और पश्चिम में पड़ने वाले देश समय में पीछे चलते हैं। अर्थात यदि भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में दिन का समय 12 बजे होगा। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। आगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश को प्राय 2 कटिबंधों में बांटती है। पहला है दक्षिण में उष्ण कटिबंध एवं उत्तर में उष्ण कटिबंध में विभाजित करती है। आगे पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश राज्य में तथा न्यूनतम लंबाई राजस्थान में स्थित है।
कर्क रेखा देश के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूर्व इस प्रकार हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी सबसे पश्चिम में सबसे पहले कर्क रेखा गुजरात में प्रवेश करती है, उसके पश्चात राजस्थान में आती है, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल और फिर उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री लेती है और बांग्लादेश के बाद भारत के राज्य त्रिपुरा में और फिर मिजोरम में, उसके बाद म्यांमार में चली जाती है। आगे भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई भी इसमें जोड़कर कुल लंबाई 7517 किलोमीटर हो जाती है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई लगभग 15200 किलोमीटर है। भारत के 9 राज्य जो कि तटीय सीमा पर आते हैं, जैसे कि कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा, जिसमें गुजरात की तटीय लंबाई सर्वाधिक है और गोवा की सबसे कम। और केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटीय सीमा पर लगते हैं, जैसे पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा एवं नगर हवेली एवं द्वीप एवं दमन एवं दीव, जो कि समुद्री सीमा तटरेखा लगी हुई है। आगे भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, यानी भारतीय प्रायद्वीप जो कि तटीय सीमा वाला हिस्सा है वो त्रिभुजाकार में विस्तृत है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप के चारों ओर कुछ अन्य संकरी खाड़ियाँ, क्रीक और चैनल विद्यमान हैं। गुजरात के दक्षिण में स्थित संकरे समुद्र को खंबात की खाड़ी, गुजरात के पश्चिम में स्थित संकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी तथा भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित संकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित संकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी कहते हैं, जो कि पाक जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। 2 द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को चैनल कहते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम अक्षांश के नाम पर किया गया है, जैसे कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, इसके उत्तर में मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल स्थित है। आगे भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात एवं आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्रमशः दूसरी और तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य हैं। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। आगे भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता, जो कि गुजरात में स्थित है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु किविथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों में, उत्तर में चीन तथा नेपाल, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान एवं म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। आगे भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखाएं। भारत की सीमा रेखा डुरंड रेखा, जो कि डुरंड रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, लेकिन आज़ादी से पूर्व जब देश का विभाजन नहीं हुआ था तब ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते थे।
नेक्स्ट है मैकमोहन रेखा। चीन एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1940 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौते के दौरान किया था। नोट, यानी भारत और चीन के मध्य, पूरे भारत और चीन के मध्य लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते। सिर्फ भारत के अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा चीन के साथ लगती है उसे ही मैकमोहन रेखा कहते हैं। आगे आती है रेड क्लिफ रेखा, जो कि भारत और पाकिस्तान की सीमा उत्तर दक्षिण की ओर है। इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण सर रेड क्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किया था। आगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, पहला है पाकिस्तान, जो कि भारत के राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है चीन, जो कि लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है म्यांमार, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है बांग्लादेश, जिसकी सर्वाधिक सीमा भारत से लगी हुई है, जो कि मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है नेपाल, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देश है भूटान, जो कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है सिक्किम, जो कि भारत का राज्य है, नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है, जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये भी 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है लद्दाख, जो कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान की जो लद्दाख से सीमा लगती है वो भारत की सबसे कम किसी देश से लगने वाली सीमा है, जो कि 106 किलोमीटर है। आगे वर्तमान में कुल भारत के राज्य, वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये डाटा गलत है, इसे 8 कर लीजिए, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पूर्व भारत में 28 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जा को समाप्त करके उसे 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया और एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर से अलग करके बनाया गया है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से पूरी तरह से अस्तित्व में आ गए। इस प्रकार भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य क्रम से राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से ही निकाल कर बनाया गया है, जिससे आंध्र प्रदेश का स्थान 5वां हो गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जो कि 3 देशों से सीमा साझा करता है, चीन, नेपाल और भूटान। आगे राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला भारत का राज्य उत्तर प्रदेश है। यह भारत के 8 राज्यों एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, जो निम्नलिखित है, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। आगे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला,
गुजरात का कच्छ जिला है एवं सबसे छोटा जिला पौंडीचेरी का माहे जिला है। भारत में लगभग 6,41,000 गांव हैं। आगे केंद्र शासित प्रदेशों के कुछ तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब हरियाणा की राजधानी भी बनी हुई है। आगे नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। आगे दादरा नागर महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों के सीमा पर स्थित है। और पौंडीचेरी कुल 4 स्थानों पर अवस्थित है जो 3 राज्यों में विस्तृत है। आगे देख लेते हैं, भारत की मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2 द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप भी भारत के ही भाग हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं, जैसे कि 82.5 डिग्री याम्योत्तर रेखा जो कि भारत की मानक समय रेखा है, यह उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले जो कि पुराना नाम इलाहाबाद जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जिससे 5.5 घंटे आगे चलती है। भारतीय मानक समय 82.5 ग्रीनविच औसत समय GMT से 5.5 घंटे आगे चलता है। और झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा से कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके अलावा 2 अन्य प्रमुख शहर गुजरात की राजधानी गांधीनगर एवं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कर्क रेखा के बिल्कुल समीप स्थित है। आगे ग्रेट निकोबार तथा इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी को कैप ऑफ कैमोरिन भी कहते हैं। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। आगे श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पॉक ने 1755 और 1763 के नाम पर किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत की अवस्थिति और भारत के विस्तार के बारे में डिटेल जो कि हमने आज पढ़ी है। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्नोलॉजी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।